तो देखो, पहले अध्याय में हमने पढ़ा कि सभी चीज़ें पदार्थ हैं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनका द्रव्यमान है। तो ये सब पदार्थ हैं, स्थान घेरती हैं तथा जिनका द्रव्यमान है। और पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, और ये कण बहुत छोटे हैं, इतने छोटे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और इन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और इन कणों के बहुत से अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में भी हमने पढ़ा था। इनके बीच थोड़ा स्थान होता है, आकर्षण बल होता है, गति होती है, ये सब हमने कणों के बारे में पढ़ लिया। तो हर पदार्थ ही कणों से मिलकर बना है। कोई भी पदार्थ ले लो आप, वायु, जल, कोई भी ठोस, हर पदार्थ कणों से मिलकर ही बना होता है। तो ये कण क्या है? अब इन कणों को देखो, मान लो ये है कण, एक बड़ा कर लिया हमने। तो ठोस में ये कण ऐसे एक दूसरे के साथ चिपके हुए, बहुत कम स्थान है इनके बीच में। द्रव में ये कण थोड़े दूर दूर है, और गैस में बहुत ज़्यादा, तो गैस में यही कण बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो ये हमने कुछ पढ़ लिए थे। अब दूसरे अध्याय में हमने ये भी पढ़ा कि ये कण जो हैं ये किसी पदार्थ को बना रहे हैं। मेरे पास लोहे की कील है, तो लोहे की कील के कण हैं ये। तो ये ठोस हैं, तो बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षण बल है, क्योंकि ये ईजिली टूट नहीं पाएगी, बहुत ज़्यादा आकर्षण बल है इन कणों के बीच में। अब ये लोहे के कण अगर ऐसे हैं, तो एल्यूमिनियम के कण भी इसी तरह होंगे, लेकिन एल्यूमिनियम के कण कुछ अलग प्रकार के हैं, वो मैंने अलग रंग से दिखाए थे आपको। तो पदार्थों के कण, सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं, लेकिन हर एक पदार्थ के कण एक जैसे नहीं हैं। लोहे के कण कुछ अलग प्रकृति के हैं, एल्यूमिनियम के कण कुछ अलग प्रकृति के हैं, गोल्ड के कण कुछ अलग प्रकृति के हैं। इसीलिए ये सब हैं तो ठोस, लेकिन इनके रासायनिक गुण अलग अलग हैं, क्योंकि इनके जो कण हैं उनके अपने रासायनिक गुण अलग हैं, इसलिए इन पदार्थों के गुण भी अलग हैं। इसके कणों को देखेंगे आप तो उसकी क्वालिटीज़, उसका भार, उसका आकार, वो सब अलग है सोने के कणों से। अब हम ये भी समझ गए कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं, और सभी पदार्थों के कण भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो कणों की बात करेंगे। आगे हमने पढ़ा कि जो कण हैं वो एक पदार्थ में एक ही प्रकार के नहीं हो सकते, हो सकता है उसमें कुछ और भी कण हैं। ठीक है, तो जिसमें कण दो से अधिक प्रकार के हो गए, वो अब शुद्ध पदार्थ नहीं रहा, वो हो गया मिश्रण। लेकिन वे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के कण हैं, सारे लाखों करोड़ों कणों में से कोई भी कण निकालो आप, तो वो सेम है। तो जिन पदार्थों के कण एक जैसे हैं, सभी कण एक जैसे हैं, एक ही प्रकृति के हैं, एक ही आकार के हैं, रासायनिक गुण सब एक जैसे हैं उन सभी के, तो वो शुद्ध पदार्थ कहे जाएंगे। तो शुद्ध पदार्थ ये हो गए जिसमें एक ही प्रकार के कण हैं। अब इस शुद्ध पदार्थों को हमने दो भागों में विभाजित किया है। एक होता है हमारे पास तत्व, और एक होता है हमारे पास यौगिक। अब लोहे की बात करें तो लोहे की कील है हमारे पास, सोना है हमारे पास। जब तक इसमें और कुछ नहीं मिला, तो जब तक हमने लोहे में, सोने में, एल्यूमिनियम में, इनमें कुछ और नहीं मिलाया है, तो ये जब शुद्ध पदार्थ हैं तो इसमें सभी कण एक प्रकार के हैं। ठीक है, तो ये लोहा, सोना, ये सब तत्व हैं। और यौगिक क्या है? जैसे पानी है, स्वच्छ जल है, तो पानी का आपको पता है H2O सूत्र है, रासायनिक सूत्र। तो ये हमारे पास यौगिक है। अभी इसको समझते हैं कि ये यौगिक और तत्व क्या है। तो सबसे पहले आपने इन बातों को हमेशा याद रखना है। पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं, और ये कण अलग अलग पदार्थों में अलग अलग हो सकते हैं, इनकी प्रकृति अलग होती है, इनके अभिलाक्षणिक गुणों की बात याद रखनी है आपने। और मिश्रण को मिश्रण क्यों कहा है? क्योंकि इसमें दो से अधिक प्रकार के कण हैं, और शुद्ध पदार्थ इसलिए शुद्ध हैं क्योंकि उसमें सभी कण एक ही प्रकार के हैं। ठीक है, अब जो सोना मैंने कहा, जो शुद्ध सोना है उसमें तो सोने के सभी कण एक जैसे हैं, लेकिन जो आभूषण आप पहनते हैं उसमें सोने के साथ कुछ और धातु भी मिलाई होती है, तो वो मिश्र धातु होती है, जिसके आप गहने वगैरह देखते हैं घरों में, मम्मी को पहने हुए, लेडीज जो पहनती हैं सोने के आभूषण, वो मिश्र धातु होती हैं, तो वो शुद्ध नहीं है, उसमें दूसरा कण भी मिलाया हुआ है। अदरवाइज जो सोना है प्रकृति में, वो शुद्ध रूप में उसमें एक ही प्रकार के कण होंगे। तो ये बात याद रखनी है आपने, शुद्ध और मिश्रण में कणों में क्या अंतर है। साथ में शुद्ध पदार्थ ये भी याद रखनी है, शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक है तत्व और दूसरा है यौगिक। तो प्रकृति में जो हमें पदार्थ मिले हैं वो तत्व हैं या यौगिक हैं जो शुद्ध हैं। तो तत्व जो है हमारे पास किसी पदार्थ का शुद्ध रूप है, और ये सबसे सरलतम रूप है। सरलतम, इसे और ज़्यादा छोटा हम नहीं कर सकते, इसको विभाजित नहीं कर सकते और ज़्यादा सरल नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले ही सरलतम रूप है। इससे सरल इसको नहीं किया जा सकता। इस
वर्ड को सबसे पहले एक फ्रांस के रसायनज्ञ थे एंटोनी लवाइजिए। ठीक है, एंटोनी आपकी बुक में लिखा है, उसको पढ़ लें, लवाइजिए। तो तत्वों की बात करते हैं। तत्व जो हैं वो हमें हमें जो प्रकृति में मिले हैं लगभग 92 के करीब हैं। और मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाए थे जितने तत्व हमारे पास हैं प्राकृतिक या संश्लेषित, वो 108 के करीब थे पीरियोडिक टेबल में, और उससे अधिक भी हो सकते हैं। तो टोटल 108 तत्व हैं, जिसमें से 92 तत्व जो हैं हमें प्राकृतिक मिले हैं, प्रकृति में मिले हैं, हमने खुद नहीं बनाए हैं, बाकी हमने खुद बनाए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तत्व बहुत सारे हैं पीरियोडिक टेबल में, आप देख सकते हैं। इसके अलावा तत्वों को हमने विभाजित किया हुआ है। पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे कुछ धातुएं हैं, कुछ अधातुएं, और साथ में उपधातुएं। तो 3 प्रकार से सभी प्रकार के तत्वों को हमने इनमें विभाजित किया है। लोहा, सोना, एल्यूमिनियम, ये सब धातुएं हैं। सोडियम, पोटासियम, ठीक है, कैल्शियम, ये सब धातुएं हैं। अधातुएं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब अधातुएं आ जाती हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब उपधातु। तो ये देखिए, ये है हमारे पास पीरियोडिक टेबल, इतनी सारी धातुएं जो हमने अभी तक खोज ली हैं। 118, 108 नहीं, मैंने आपको 108 बताया, इसमें 118 बताई हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सब जो हैं ये धातुएं हैं, ये यहाँ तक धातुएं हैं। ठीक है, ये बीच में ये वाली ये उपधातु हैं, और ये सब अधातु हैं यहाँ पर हमारे पास ये। ठीक है, तो ये हैं धातुएं, ये है उपधातु, और ये है अधातु। तो चलिए यौगिक की बात अब करते हैं। अब हमारे पास अगला आ जाता है शुद्ध पदार्थ यौगिक। ये यौगिक क्या है? ये भी तत्वों के मिलने से बना है। ठीक है, तो तत्व जैसे हमारे पास यौगिक के नाम पर मैं जल की बात करता, तो जल हमारे पास यौगिक है। तो जल यौगिक कैसे है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व आपस में मिले हुए हैं और मिलकर बना रहे हैं H2O। तो दो हाइड्रोजन तत्व और एक ऑक्सीजन तत्व मिलकर एक। तो देखिए, इस यौगिक में दो तत्व आपस में अलग अनुपात में मिल रहे हैं और जल का निर्माण कर रहे हैं, जल के अणु का निर्माण कर। तो ये एक अणु है जल का, मेरे पास अणु का, जल का अणु कैसे होगा? ये है ऑक्सीजन का अणु और ये दो हैं हाइड्रोजन के अणु, तो ये मिल गए, ये एक अणु बन गया हमारे पास जल का। ये ऑक्सीजन मान लो, ये दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं, तो दो हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर एक जल का अणु बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि यहाँ पर तो 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ मिले हैं, तो ये मिश्रण क्यों नहीं हुआ, यौगिक क्यों कहा हमने इसे? यहाँ पर ये एक इसका अणु बन रहा है जल का, और इसे आप किसी भी भौतिक तरीके द्वारा अलग नहीं कर सकते। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कभी भी आप भौतिक तरीके से, जैसे वाष्पीकरण हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया, ऐसी किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा इन्हें आप अलग नहीं कर सकते। तो यह 3 परमाणुओं से मिला हुआ जल का एक अणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये जल का अणु है। तो इस तरह के पदार्थ भी हैं जो तत्वों से मिलकर बने हैं, लेकिन वह मिश्रण नहीं है, मिश्रण की क्वालिटीज़ नहीं है उसमें, क्योंकि मिश्रण को तो हम भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इन तत्वों को देखेंगे, इनको अलग नहीं कर सकते हम भौतिक विधियों द्वारा। तो इस प्रकार के जितने भी पदार्थ हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं, लेकिन उन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, और ये जो इसके घटक हैं, इनकी प्रकृति इस जल के पूरे अणु से अलग है। ऑक्सीजन एक गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन पॉप की आवाज़ करती है जलने पर, ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है, लेकिन जल का जो अणु है ये तो बुझा देता है, आग को बुझा देता है। तो इसकी अलग प्रकृति है, इस पूरे अणु की अलग प्रकृति है इसके घटकों से। लेकिन मिश्रण में आप क्या देखते हैं? नमक और जल मिलाया है, तो उनको हम अलग भी कर सकते हैं, नमक के अणुओं को जल के अणुओं से अलग कर सकते हैं। और नमक की प्रकृति अपनी है, वो नमकीन है, और जल की प्रकृति अपनी है। अगर आप नमकीन जल को भी आप फेंकोगे आग पर तो वो बुझा देगा, और जल में जब नमक मिलाया है तो जल को नमक नमकीन कर देगा, उसमें टेस्ट आएगा कि हाँ इसमें नमक है। ये आपस में कुछ अलग नहीं बन जाएंगे, इनकी प्रकृति अपनी अपनी अलग अलग रहेगी, इसलिए इसको मिश्रण कहेंगे। और इसको अलग भी किया जा सकता है, लेकिन इनको अलग नहीं कर सकते, और इनकी प्रकृति भी अपने घटकों से अलग है। इस जल के अणु की, जो ये इन घटकों से मिलकर बना है, इस पूरे अणु की प्रकृति इसके घटकों से अलग है। ऑक्सीजन की प्रकृति कुछ और है, हाइड्रोजन की कुछ और, इसकी कुछ और, ये दोनों हाइड्रोजन की कुछ और। जब ये अणु बन गया जल का, तो इस जल के अणु की प्रकृति इन तत्वों से बिल्कुल अलग है। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होंगे वो
यौगिक कहलाएंगे और वो भी हम उनको शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में ही रखेंगे। तो यौगिक आपने समझ लिया क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने